अभी ध्यान में एक अनुभव हुआ कि मैं एक कॉस्मिक एनर्जी ही हूँ और यही शरीर को ऊर्जा दे रहा है, संकेत दे रहा है कैसे चलना है, सांस लेना है। फिर ये प्रश्न उठा है कि अगर मैं कॉस्मिक एनर्जी हूँ तो मैं सारे शरीर में ही चला रहा हूँ, तो सिर्फ यही शरीर पे कंट्रोल कैसे है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अनुभव घटा कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रिदम, ब्रह्मांड के होने का अनुभव घटा। यह अनुभव घटा कि मैं नहीं है, ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जैसा कोई नहीं है, वही है और वही इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है। फिर जब अहम ब्रह्मास्मि है तो यह शरीर जो है इसका मूवमेंट दिखा। इस शरीर में ऊर्जाओं का आदान प्रदान कॉस्मिक रिदम के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ दिखा। अहम ब्रह्मास्मि का यदि अनुभव है तो यही शरीर क्यों दिखा, बाकी सारे शरीर क्यों नहीं दिखे, या पूरी कायनात क्यों नहीं दिखी? इस पूरी कायनात में ऊर्जा का लेन देन चल रहा है। पूरी कायनात का ऊर्जा का लेन देन क्यों नहीं दिखा? सिर्फ इस शरीर के साथ जो ऊर्जा का लेन देन है वही क्यों दिखा? एक साधना विधि करवाई हुई है। इसे साधना विधियों के लिए नया शब्द आश्रम में गढ़ा है, सिद्ध क्रियाएं। ठीक है, तो एक सिद्ध क्रिया डली हुई है, उसमें यह भाव होता है कि जिसे तुम एक्सेल कहते हो, सार्वभौमिक भाषा के तहत, वह इनहेल है, वह एक्सेल नहीं है। ब्रह्म तुमसे श्वास ले रहा है, ब्रह्म इस शरीर से श्वास ले रहा है। तुम उसे इंडिविजुअल फॉर्म में एक्सेल कहते हो। यदि सेपरेशन के तल पर जी रहे हो, तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से वह क्या है? एक्सेल है। एक्चुअली क्या है? वह इनहेल है। ब्रह्म तुमसे श्वास ले रहा है, इस शरीर से श्वास ले रहा है, तुम हो ही नहीं। शरीर है, शरीर से श्वास ले रहा है। जिसे तुम इनहेल कह रहे हो क्योंकि सेपरेशन को जी रहे हो, ब्रह्म तुम में श्वास छोड़ रहा है, इस शरीर में श्वास छोड़ रहा है। एक्चुअली तुम नहीं हो, शरीर में वह श्वास छोड़ रहा है। जब तुम नहीं हो तो ब्रह्म इस शरीर में श्वास छोड़ता है, दुनिया इसे इनहेल कहती है। जब तुम नहीं हो तो ब्रह्म इस शरीर से श्वास खींचता है, गंदगी खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। इसे तुम या यह भाषा, जो इस दुनिया की भाषा, उसे एक्सेल कहती है। अब यह अनुभव घटेगा। अनुभव यदि घटने लग जाएगा तो क्या घटेगा? इस शरीर को जाना जा रहा होगा, इस शरीर के साथ उस प्रक्रिया को जाना जा रहा होगा। एक्चुअली अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा में ब्रह्म नहीं घटता है। पहले आत्म घटता है, पहले आत्म घटता है। जो साक्षात्कार हुआ, अभी ग्लिम्स आया, यह आत्म का था, है ना? इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसे
ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कहते, ब्रह्म का होना नहीं कहते। अभी ब्रह्म का अनुभव नहीं घटा। यह अनुभव जो घटा आत्म साक्षात्कार का अनुभव घटा है। आत्म का मतलब सेपरेशन है, मतलब बिंदु अभी विसर्जित नहीं हुआ है, बिंदु अभी है। अनंतता का बोध घटा, अनंतता का बोध घटा, इन्फिनिटी का, परिधिहीन निर्वातीय अनंतता का, परिधिहीन अनंत आकाश का अनुभव घटा, लेकिन बिंदु के साथ, बिंदु के साथ। दोष मुक्त नहीं है, दोष है इसमें। आत्मा क्या है? दोष है। अंतिम दोषों में से एक दोष आत्मा है ना? अंतिम दोषों में दृष्टा आता है, अंतिम दोषों में साक्षी आता है, अंतिम दोषों में आत्मा आती है, अंतिम दोषों में ब्रह्म आता है। तो यह अंतिम दोषों में एक दोष घटा है आत्मा का, आत्म साक्षात्कार। इसका ग्लिम्स घटा है। साधक के लिए काफी अच्छा है यह ग्लिम्स का घटना। अनंतता का बोध घटा। अनंतता के बारे में तो आजकल बच्चे भी बहुत अच्छा बताते हैं। व्हाट इज इन्फिनिटी, सो एंड सो, है ना? क्योंकि उन्हें रटा दिया जाता है। वैज्ञानिक भी बहुत अच्छा बताते हैं, है ना? अनंतता क्या है, उसका कोई सूत्र बता देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, है ना? क्या उनके अनुभव हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो अनंतता को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो अनंतता की बातें करते हैं, कयास करते हैं। हाइपोथेटिकल ट्रुथ, एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। वो क्या है? हाइपोथेटिकल ट्रुथ है। और हाइपोथेटिकल ट्रुथ नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। अनुभवगत नहीं है। अच्छा, अनंतता का जो अनुभव है, अनंतता का अनुभव कैसे घटता है? अनंतता का अनुभव आत्म साक्षात्कार में घटता है। अनंतता का अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार में घटता है। और फिर आखिरी छलांग में अनंतता का अनुभव नहीं घटता। बात उल्टी लगेगी, उल्टी लग रही ना? एकदम जो पीक अनुभव है उसमें अनंतता का अनुभव नहीं घटता। बात उल्टी होगी। आत्म साक्षात्कार में अनंतता का अनुभव घटता है, ग्लिम्स मिलती। ब्रह्म साक्षात्कार में भी अनंतता का अनुभव घटता है। आत्म साक्षात्कार में एमनेस को अनंतता का बोध घटता है, अपने हूँपन के साथ, अपने होने के साथ, है ना? इंडिविजुअलिटी कहीं पर है, प्यूरिफाइड है। इंडिविजुअलिटी प्यूरिफाइड है। प्यूरिफाइड इंडिविजुअलिटी को अनंतता का बोध घटा, है ना? आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, बिंदु मात्र नहीं है, सारे बिंदु मेरे होने का ढंग है। सारे बिंदु मैं हूँ, सारे बिंदु मैं हूँ। और सारे बिंदुओं के साथ अनंतता का बोध घटता है, सारे बिंदुओं के साथ। अब सारे बिंदु यानी, अब सारे शब्द कैसे यूज़ किया जाएगा? जब इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट बिंदु है, तो सारे शब्द कैसे प्रयोग किया जाएगा? इन्फिनिटी के सारे बिंदुओं की बात नहीं हो रही। इन्फिनिटी के जो बिंदु हैं उनको सारे नहीं कह सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। सारे का अर्थ है कि क्वांटिटेटिव हैं,
मेज़र किया जा सकता है, वो तो मेजरेबल नहीं है ना, उनके लिए सारे शब्द कैसे यूज हो जाएगा? हो सकता है? पॉसिबल? इट्स पॉसिबल नहीं ना। तो सारे बिंदुओं का अनुभव घटता है ब्रह्म साक्षात्कार में। किसके? ब्रह्म के। ब्रह्म के सारे बिंदुओं का अनुभव घटता है और साथ में अनंतता का बोध होता है। साथ में अनंतता का बोध होता है। अच्छा, ये सारे बिंदु हूं के साथ नहीं हो सकते, है के साथ होंगे, इजनेस के साथ होंगे। उस अनुभव में क्या होगा? इजनेस होगा, है पर सारे बिंदु हैं। यहाँ पर अपने बिंदु को जाना गया, हूँ, जान रहा हूँ, है ना। इसके बाद जाना जा रहा है ब्रह्म। ब्रह्म के घटना जब घटेगी तो जाना जा रहा है। अब वो ब्रह्म के सारे बिंदुओं को कोई कैसे जान सकता है? कोई शर्त होनी चाहिए, और शर्त है, कोई सारे बिंदुओं को, ब्रह्म के सारे बिंदुओं को कैसे जान सकता है? यदि वह उस ब्रह्म का सदस्य है तो। जो इस ब्रह्म का एक बिंदु है, वह सारे बिंदुओं के साथ अपने जोड़ को जान सकता है। दूसरे ब्रह्म का बिंदु इस ब्रह्म के साथ इस एसोसिएशन को नहीं जान सकता। इन सारे बिंदुओं को एक साथ जी नहीं सकता, वो किसी भी बिंदु को नहीं जी सकता। दूसरे ब्रह्म का कोई बिंदु एज ए विजिटर यहाँ आ जाए और यहाँ साधना कर ले, तो क्या वह यहाँ के जो सारे बिंदु हैं उनके साथ एकत्व का बोध कर सकता है? नहीं। फॉरेन एलिमेंट है ना। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म अंतिम मुक्ति नहीं है। अंतिम मुक्ति नहीं है ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म का अनुभव मूल्यवान है। मूल्यवान है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव मूल्यवान है। बहुत सारे ब्रह्मर्षि हुए हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि हुए हैं, है ना। और यह मूल्यवान अनुभव है, लेकिन अंतिम अनुभव नहीं है। अंतिम अनुभव नहीं है, क्योंकि अंत में अनुभव होता ही नहीं है। अंत में अनुभव होता ही नहीं है। अनुभोक्ता थिन हो गया है। दृष्टा था, अनुभोक्ता थिन हो गया है, साक्षी हो गया, है ना। अनुभोक्ता है, हूपन को जी रहा है ना। अनुभोक्ता थिन हो गया है, ब्रह्म को जी रहा है, थिन हो गया है। अनुभोक्ता है, अनुभोक्ता गया नहीं है, थिन हो गया है, फैल गया है, ब्रह्म की साइज का हो गया है। तभी तो ब्रह्म को जान रहा है। ब्रह्म को जानेगा कैसे? ब्रह्म का जानना घट रहा है ना, ब्रह्म को कैसे जानेगा? क्योंकि फैल गया है, ब्रह्म की साइज में फैल गया। जिस साइज में फैल रहा है उसी को तो तुम जानोगे ना। तुम कितने को जान सकते हो? जितने तुम फैले उतने को जान सकते हो। जिसमें तुम फैले नहीं उसको तुम नहीं जान सकते। दिस इज माई स्किल, तुम वहां तक फैले हो, दूसरी स्किल तुम्हें नहीं आती। दिस इज नॉट योर स्किल, है ना। तुम उसमें फैल गए। तुम जहां तक फैलते हो, तुम्हारा बोध जहां तक फैलता है वह तुम्हारा अनुभव है ना। और वह तुम्हारा अनुभव है तो तुम अनुभोक्ता हो, है ना। दृष्टा न होगे कोई बात नहीं, साक्षी न होगे कोई बात नहीं, अनुभोक्ता तो तब भी होगे। अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हो, ठीक है, लेकिन अनुभोक्ता तो तब भी होगे। अनुभोक्ता गायब नहीं हुआ है, अनुभोक्ता है ना। ऑब्जर्वर है, ब्रह्म को जान रहा है, ऑब्जर्वर है, इजनेस है।
अनुभव अच्छा है, अंतिम सीढ़ी है, मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? और मूल्यवान तो होना चाहिए ना, पूरी डायमेंशन को हम जानेंगे तब। पूरी डायमेंशन को जाना जा सकता है? कोई अनुभोक्ता पूरी डायमेंशन को जान सकता है? पूरी डायमेंशन को एक साथ जानेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्योंकि ब्रह्म जो है दूसरे किसी ब्रह्म से पैदा नहीं हुआ। ब्रह्म मल्टीवर्स से पैदा नहीं हुआ, मल्टीवर्स से नहीं पैदा हुआ, किसी से भी नहीं पैदा हुआ ब्रह्म। ब्रह्म किससे पैदा हुआ? उसी से पैदा हुआ जिससे सब पैदा हुए। ब्रह्म उसी से पैदा हुआ है, उस अनंतता से, उस असीमता से, उस निर्गुणता से, उस निराकारता से, वहां से पैदा हुआ है। उस इनफाइनाइट वैक्यूम से ब्रह्म का उद्भूदन होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन कहना ठीक नहीं, उद्भूदन है ना, प्रकटीकरण वहां से होता है। नहीं, देखो ऐसे देखोगे तो मल्टीवर्स है ही नहीं, मल्टीवर्स है ही नहीं। अनुगा तो मल्टीवर्स है। अरे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, है ना, तो वो मल्टीवर्स की तरह भास रहे हैं, क्योंकि वो एक दला में इनबिल्ट है, मल्टी लेवल दला है। तो ये मल्टीवर्स लेवल का एक ला है ना, जो मल्टीवर्स में कोई रिदम क्रिएट करता है। मल्टीवर्शियल ला जो मल्टीवर्स को किसी रिदम में बांधता है। ब्रह्मांड का एक ला है जो ब्रह्म को एक रिदम में बांधता है ना। तो द ला मल्टीफोल्ड ला है ना, हर विषय में ला है। अच्छा, यह जो ब्रह्मांड है, यह अपने ब्रह्मांडीय जो ला है, इस ला को फॉलो करेगा, लेकिन उस ला को भी फॉलो करेगा जो मल्टीवर्स वाले ला को, उसके ऊपर वाले ला को भी फॉलो करेगा, उसके ऊपर वाले ला को। वो सारे ला उसमें, उसकी विजडम में उसकी समाहित हैं। तुम्हारी जो धरती है, ये सौरमंडल का एक ला है, उसको फॉलो करती है, वो उसमें इनबिल्ट है। फॉलो करती है इन द सेंस, मैं इसको फॉलो करती हूँ ऐसा वाला नहीं है, वो उसमें इनबिल्ट है, उससे फॉलो होता है, करती वर्ती नहीं, होता है, क्योंकि उसमें इनबिल्ट है। अलग से कुछ डालने वाला नहीं है, इसमें इतना डाल दो कम हो गया, अरे थोड़ा निकाल लो ज़्यादा हो गया, ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है कि कोई नाप रहा है, हाँ फलाना डिपार्टमेंट जाओ चेक करके आओ इसमें दला ठीक काम कर रहा है कि नहीं, इसने गड़बड़ कर दिया इसको बुलाओ पुलिस थाने में, इसके ऊपर कोर्ट केस डालो। ऐसा नहीं होता, इनबिल्ट होता है। तो धरती में सौरमंडल वाला ला इनबिल्ट होगा, है ना, और गैलेक्सी वाला ला इनबिल्ट होगा, है ना, ब्रह्मांड वाला ला इनबिल्ट होगा, सारे ला होंगे। और नीचे आओगे पत्थर, पत्थर में इस धरती वाला ला इनबिल्ट होगा, फिर ऊपर जो ब्रह्मांड वाला ला इनबिल्ट होगा, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, सारे ला उसमें इनबिल्ट होंगे पत्थर में, है ना। एक चींटी है, उसमें भी सारे ला इनबिल्ट होंगे। जो कुछ भी है, अपर के जितने भी लाज हैं वो सब में इनबिल्ट होंगे। इसलिए तुम हिलते हो तो पूरी कायनात हिलती है, क्योंकि अलग अलग कुछ है नहीं। अलग अलग होता तो मैनेज करना तो इम्पॉसिबल था। अरे वही एक साथ हो रहा है, और कॉस्मिक विजडम से ही, उसके ताने बानों से ही सब कुछ बना हुआ है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ कॉस्मिक ला, यानी कि कंप्लीट ला, है ना, उसमें सब कुछ है। इसमें वो जो हम
कॉस्मिक रिदम कह रहे हैं ना, उस कॉस्मिक रिदम में आगे की भी सब इनबिल्ट है, सब कुछ इनबिल्ट है। जो मल्टी कॉस्मिक रिदम है वो इनबिल्ट है, उसके बाद वाली जो कॉस्मिक रिदम है वो इनबिल्ट है, उसके बाद वाली कॉस्मिक रिदम वो इनबिल्ट है, सब कुछ इनबिल्ट है उसमें, है ना। अब बात फिर वहीं आ गई कि ब्रह्मर्षि होना भी मूल्यवान है, अंतिम तो नहीं है। ब्रह्मर्षि होना अंतिम तो नहीं है, मूल्यवान है। तो समझ में आ गया, मल्टीवर्स होता है क्या? नहीं, एक हिसाब से नहीं होता। बहुत सारे ब्रह्मांडों के जोड़ को मल्टीवर्स कहते हैं, है ना। और एक हिसाब से होता भी है, एक हिसाब से नहीं भी होता है। लेकिन जो है ब्रह्मांड के साथ एक बात है कि ब्रह्मांड कहाँ से पैदा हुआ? मल्टीवर्स से पैदा नहीं हुआ, उस अनंतता से सीधे पैदा हुआ। इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज काम करती है, 0 1 0 1 0 1, है ना। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज काम करती है, क्योंकि यह उद्बोधन, यह प्रकटन वहीं से हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए यहीं से छलांग लग सकती है। 1 0 होता है और फिर 1 होता है, तुम बेहोश होते हो। तुम जो है 1 को पकड़ के रखते हो, तुम 0 में डुबकी मारते ही नहीं। अरे 0 में डुबकी लगातार लग रही है, तुम उसको बाईपास करते हो, तुम 1 को याद रखते हो, बस 1 पकड़ में रहना चाहिए, 0 जाए भाड़ में, 0 होना ही नहीं हमको। और 0 1 0 1 0 1 का खेल चल रहा है और तुम 1 को पकड़ के बैठे हो। तुम 1 को पकड़ के बैठे हो और 0 1 0 1 0 1 का खेल हो रहा है। ये कायनात हो रही है, लगातार हो रही है, अदृश्य हो जाती है फिर प्रकट होती है, अदृश्य हो जाती है प्रकट हो जाती है ना। ये कायनात नहीं हो जाती है फिर आ जाती है, नहीं हो जाती है आ जाती है। एक सेकंड में लाखों बार, हजारों लाखों बार जो है ये कायनात गायब हो जाती है, शून्य हो जाती है और फिर प्रकट हो जाती है। 0 1 0 1 0 1, है ना। तुम 1 को पकड़ते हो, यही माया है। माया क्या है? तुम 1 को पकड़ते हो, 0 को भूल जाते हो। जो दिख रहा है वो 1 ही है। वो जो दिख रहा है 1 है, जो नहीं दिख रहा है, जो गहन अनुभव है, अनुभव में तुम 0 में जाते हो। तुम बाहर बाहर जी रहे हो, तुम 1 को पकड़ रहे हो, भीतर भीतर जाओगे तो 0 में जाओगे। तुम बहिर यात्रा में हो तो तुम 1 की ओर गतिमान हो। बहिर यात्रा तुम 1 के कैलकुलेशंस में लगे हो, 1 1 1 1, है ना। फिर बाइनरी में फिर कितनी सारी लैंग्वेज आ जाती है बाद में। ये तो मूल सूत्र तो 0 1 है, उसके बाद के सूत्र कितने बड़े सूत्र हैं? कई सूत्र हैं, अरे सूत्र पे सूत्र, सूत्र पे सूत्र। और जितने सूत्र ढूंढे हो ना उतने सूत्र नहीं है, अभी बाकी सूत्र ढूंढने बाकी हैं, आ जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है तो नए सूत्र ढूंढे होंगे ना, उसके बाद वाला कंप्यूटर भी आएगा और ढूंढोगे ना। यह तो तुम्हारी छोटे मोटे दायरे हैं ना, अरे उसमें इनफाइनाइट है, कहाँ तक ढूंढ पाओगे? तुम्हारी कुवत जहाँ तक होगी वहीं तक तो ढूंढ पाओगे, उसके आगे कहाँ ढूंढ पाओगे? मूल सूत्र क्या है? 0 1 0 1। तुम 1 और 1 के खेल को पकड़ते हो, आगे सब 1 का खेल है ना। 1 + 1 + 1 को तुम पकड़ते हो, 1 + 1 + 1 करते रहते हो। अरे ब्रह्मांड को जियोगे तो सारे प्लस एक साथ हो जाएंगे ब्रह्मांड के तल तक। अभी तुम रिलेट करते हो, बाद में जियोगे। हम ब्रह्मास्मि में तुम जियोगे, अभी तुम रिलेट करते हो, इसलिए तो तुम्हारी लैंग्वेज रिलेटिव है, तुम्हारी समझ रिलेटिव है, तुम्हारा मन रिलेटिव है ना, रिलेटिव ट्रुथ। क्योंकि तुम जो है बहुत सारे वंश को जोड़ के रिलेट करके जो है अपना गुणागणित बनाते हो, अपनी बौद्धिक खिचड़ी पकाते हो। तुम्हारी बौद्धिक खिचड़ी पकाते हो ना तुम, है ना। बहुत सारे वन को रिलेट करते हो, जीते थोड़ी ना। जियोगे तो जानोगे कि रिलेट करना ही नहीं है, सब एक ही है, जुड़ा हुआ ही है। तुम जोड़ते हो, तुम जोड़ते हो, वास्तव में जुड़ा हुआ, जोड़ना थोड़े ना, जुड़ा हुआ ही है।
तुम जोड़ते हो, तो वहां पर माया है। तो बहिर यात्रा वन की यात्रा है, अंतर यात्रा जीरो की यात्रा है। अंतर यात्रा जीरो के भीतर उतरोगे तो जीरो में न जाओगे। वही हम कह रहे हैं, अंदर बाहर खेलना है तो खेलो ना, लीला खेलो ना। लीला खेलने का मतलब 0 1 अंदर डुबकी मारो बाहर जाओ, बाहर का मजा लो, अंदर डुबकी मारो, अंदर डुबकी मारो, बाहर का मजा लो, अंदर का भी मजा लो, बाहर का भी मजा लो, तभी आनंद घटेगा ना। 0 1 तभी आनंद घटेगा ना। तुम वन गुणा गणित में लटके हुए हो, बोझ बढ़ते जा रहा है, कितने इक्वेशंस क्रिएट कर रहे हो, है ना। इनफाइनाइट इक्वेशंस हो जाएंगी, इनफाइनाइट मैट्रिक्स हो जाएंगे, सारे इक्वेशंस मैट्रिक्स ही हैं, है ना। तुम उलझते जाओगे, गठरी बढ़ाते जाओगे, सिर पे बोझा बढ़ाते जाओगे, दुखी होते जाओगे, दुखों को क्रिएट करते जाओगे, मल्टीपल दुखों को तुम क्रिएट करते जाओगे। जीरो वन। अरे अंदर का भी मजा लो, बाहर का मजा लो। बाहर का मजा ही तब आता है जब तुम अंदर डुबकी मारते। सुबह सुहानी लगती है रात में सोने के बाद, है ना। जब तुम जीरो में डुबकी लगा के आते हो, बड़ी मुश्किल होती है रात में जीरो में डुबकी लगाना। आंख बंद करते ही वन वाले खेल चालू हो जाते हैं, सपने, है ना। लेकिन प्रकृति को पता है, वो खेल चलते चलते अचानक पकड़ के तुम्हें अंदर डुबा देती है जीरो में। सुषुप्ति डुबा देती है तुम्हें, है ना। वो डुबाती है तभी तो तुम सुबह उठ करके थोड़ी तरोताजगी महसूस करते हो। तरोताजगी का मतलब जीरो से थोड़ा कांटेक्ट हो गया था। तरोताजगी का मतलब जीरो से थोड़ा सा मेल मिलाप हो गया था, तो तरोताजगी। सुषुप्ति में ही सही। अरे खेल को ठीक से जान लो ना, जाग के जान लो ना। प्रकृति को तुम्हें बेहोश करके अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि तुम होश में हो तो तुम्हारे कैलकुलेशन चलते रहते हैं। 1 + 1 1 ये इतना हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसा हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, ठीक करो। तुम मन के खेल में इतने उलझे रहते हो कि जीरो की तुम्हारी पात्रता ही नहीं है, जीरो में डुबकी मारने की तुम्हारी पात्रता ही नहीं है। तो प्रकृति तुम्हें बेहोश करती है, फिर तुम्हें डुबाती है जीरो में। जो थोड़ा ठीक ठाक मनुष्य होता है ना, उसको 2 घंटे की डुबकी लगती है सुषुप्ति की। आजकल ऐसे आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। डुबकी मारती है 2 मिनट में, 3 मिनट में, फिर बाहर, फिर अपने कैलकुलेशन चालू, फिर थोड़ी देर फिर कोशिश करती है, फिर 2-3 मिनट में फिर डुबाती है। कुल मिला के 10 20 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 16 मिनट, 22 मिनट सुषुप्ति की डुबकी लगती है ना। वो गांव के ठेठ गांव के लोग, अब तो गांव हमने शायद गायब हो गए। वो ठेठ गांव के कभी लोग हुआ करते थे, कभी गांव हुआ करते थे, उसमें ठेठ गांव के लोग हुआ करते थे, है ना। तो वो लोग बड़े फ्रेश हुआ करते थे, सुबह बिल्कुल एकदम मनसारे उठ जाएगा, तो एकदम फ्रेश। बात क्या है, प्रकृति के ज़्यादा निकट थे। प्रकृति उन्हें डुबकी मार देती थी, वो बेहोश करती थी तो बेहोश हो जाते थे चुपचाप, हाँ एग्री, और डुबकी मार देती थी, वो 2-2 घंटे अपना पड़े रहते थे जीरो में, निकल के थोड़ा ताज़ा होके आ जाते थे। आजकल मुश्किल हो गया, है ना। ग्लोबल विलेज के युग में विलेज हाइपोथेसिस है, विलेज है नहीं, विलेज जैसा दिखता भी होगा, विलेज है नहीं। वहाँ वही सब कुछ हो रहा है जो तुम्हारे शहर में होता है ना। गांव वाले लोग तुमसे, जो है ना, गांव वाले के कम पढ़े लिखे लोग तुमसे अच्छा मोबाइल चलाना जानते हैं,
कहीं तुम अटक रहे हो ना, फंस रहे हो ना, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, गांव के किसी से पूछो, अपनी देहाती भाषा में समझाएगा, अरे ऐसा ऐसा कर, ऐसन में ऐसन हो जाएगा, है ना, वो सॉल्यूशन निकाल के बता देगा। गांव में गांव नहीं है अब, गांव यानी प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति की समृद्धता को जीना। गांव में भी जंगल नहीं है, गांव में भी पेड़ काट दिए तो काहे का गांव है ना। सहज जीवन यानी ग्रामीण जीवन, ग्राम्य जीवन, सहज जीवन। वहां भी तो सहजता है नहीं, वहां तो पॉलिटिक्स यहाँ से ज्यादा होती है। वहां बैठ जाओ 5 ठेले में किसी में, वो पूरी गवर्नमेंट से लेकर के एक एक पार्टी की चर्चा करेंगे, है ना। वो डू नॉट ट्रम्प क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, अरे है कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ वो प्रोनाउंस में आता ही नहीं है, उसकी भी चर्चा करते हैं, है ना। गांव में भी उसकी चर्चा करते हैं। मतलब अब वहां पर भी गुणाभाग बढ़ गए हैं, गुणाभाग बढ़ गया तो सहजता नहीं है ना। मामला क्या है साधक का, होश पूर्वक जीरो में डुबकी मारना, प्रकृति तुम्हें पकड़ के बेहोश करके दबा के डुबकी लगवाए, है ना, सुषुप्ति में, जीरो में, है ना, जीरो में डुबकी लगवाती है प्रकृति तुमसे पकड़ के जबरदस्ती, नहीं तो शरीर तुम्हारा तो गया, है ना, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये शरीर मर जाएगा। प्रकृति को उसको जिंदा रखने का इंतजाम करना पड़ता है, तुम्हें बेहोश करना पड़ता है, बेहोश करके डुबकी लगवानी पड़ती है। होश में काहे डुबकी नहीं मारते बाबू। इसमें और फिर खाना जो हम भोजन करते हैं, अगर हम सुषुप्ति में ना जाएं तो शरीर नहीं बचेगा, फिर भोजन का क्या मतलब? भोजन यदि ना करे तो मतलब भोजन करते रहें, हाँ, और सुषुप्ति में ना जाए, हाँ, नॉर्मली, हाँ, तो नहीं बचेगा। नहीं बचेगा ना। भोजन का क्या? तो भोजन पचने का ढंग ये है कि तुम रिलैक्स रहो, तुम जितने रिलैक्स रहोगे भोजन उतनी जल्दी पचेगा। वो व्यक्ति नहीं जीवित बचेगा अगर वो सुषुप्ति में ना जाए। हाँ, वो व्यक्ति यदि सुषुप्ति में न जाए, सुषुप्ति देखो, सुषुप्ति जरूरी नहीं है, जीरो में डुबकी जरूरी है, जीरो में डुबकी जरूरी है। जीरो में डुबकी नहीं होगी तो व्यक्ति नहीं बचेगा। कौन बचेगा? शरीर जिंदा रहेगा। बचेगा कौन? देखे नहीं बहुत सारे लोग घूमते रहते गांव में, नंग धड़ंग ऐसे वैसे ऐसी ऐसी हरकतें करते घूमते रहते हैं, देखे नहीं? पागल। वो पागल कौन है? जीरो में डुबकी नहीं लग पाती, प्रकृति भी उनको पकड़ के जीरो में डुबकी नहीं लगवा पाती। शरीर सो जाता है और सपने अनवरत चलते हैं, सुषुप्ति घटती नहीं उसको, सुषुप्ति उसको घटती ही नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? वो इंडिविजुअलिटी को नहीं जी रहा है, वो बहुत कुछ को जी रहा है, वो सारी धारणाओं को एक साथ जी रहा है। न जाने कितने पर्सनालिटीज़ को एक साथ जी रहा होता है, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को एक साथ जी रहा होता है। वो इंडिविजुअल नहीं है, वो खिचड़ी पक गई है, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ प्रकट हो रहे हैं। उसको बोलते हैं पागल। तुम नहीं रहोगे, बहुत सारे एक साथ प्रकट हो जाएंगे, है ना? पागल का मतलब बहुत सारे व्यक्तित्व, वो पिछले लाइफ के भी कुछ ये वो, अभी तुम जो है ना इस लाइफ को जी रहे हो, पिछले लाइफ वाले दबे पड़े रहते हैं, है ना? उसके वो भी निकल आते हैं, कहीं कुछ निकल आता है, कहीं कुछ निकल आता है। इन द सेंस वो पूरा नहीं निकल के आता,
उसकी प्रवृत्तियाँ पूरी अच्छे से निकल के आती हैं। पागल मतलब वो जीरो में डुबकी लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या हो गया? पागल हो गया, है ना। वन नहीं बचा, वो मल्टीपल वन हो गया। वो जो है वन नहीं बचा, मल्टीपल वन हो गया। और मल्टीपल वन मतलब पूरा ब्रह्मांड का वन नहीं हो गया, वह मल्टीपल वन हो गया। उसके साथ होता यह है, पागल के साथ मिस्ट्री है, खोल देते हैं। होता है कि वो बहुत आसानी से हैक होता है, तो बहुत सारी सोल्स भी उसके साथ प्ले कर रही होती हैं, ऐसे खेलती रहती हैं उसके साथ में। उसमें कुछ भी बकबकाना, ये करना, उल्टा सीधा करना, कुछ भी प्ले करती रहती है उसके साथ में। तो वो तो अब उसमें उसको हैक करना तो बहुत आसान है ना, उसकी हैकिंग आसान है, तो हैक होते रहता है। अब ये जो है ब्रह्मांड, ब्रह्म को जीने वाला, ब्रह्म को अनुभव करने वाला, वह डुबकी मारता है, डुबकी मारता है और होता है। सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है मतलब पूरा ब्रह्मांड एक साथ हो रहा है। कॉस्मिक रिदम, ब्रह्म एक साथ श्वास लेता है। तो मालूम है बहुत सारी मिस्ट्रीज है। स्वर विज्ञान जानते हो? सुबह जब सूर्योदय होता है तो तुम्हारे दो नोस्ट्रल्स होते हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। दो नोस्ट्रल्स होते हैं ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तुम सूर्योदय के समय में चेक करो, उसमें अपना वो क्षेत्र बनाए हुए ना, जैसे उज्जैन वाला क्षेत्र है ना, उज्जैन रीजन से जहाँ तक इसको मापा जाता है, ठीक है ना। वो ज्योतिष के अपनी और उसके अपनी गणनाएं होती हैं। तो वो जो क्षेत्र है जितना भी, उसमें सूर्योदय के समय सबका कॉमन नोस्ट्रल चलेगा, सबका वही नोस्ट्रल चलेगा। स्वर थोड़ी देर, दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिने से ज़्यादा श्वास आ जा रही है, बाएं से कम आ जा रही है, मतलब दाहिना स्वर चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रही है ना। और बायां स्वर चल रहा है, मतलब उससे ज़्यादा श्वास आ जा रही है और दाहिने से कम आ जा रही है, मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है। तो सुबह सूर्योदय के समय जब तुम उठोगे तो तुम्हारा चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है ना, तुम चेक करना। और यहाँ के कैलेंडर्स बड़े मज़ेदार कैलेंडर्स हैं, बड़े साइंटिफिक कैलेंडर्स हैं। ये यहाँ पे जबलपुर में जो छपते हैं, जबलपुर के कैलेंडर खरीदने जैसे होते हैं, रखने जैसे होते हैं। उसमें चिन्ह बने हुए रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह बने रहते हैं, और वहाँ पे लिखा रहता है इस चिन्ह का क्या मतलब है। उसमें तुम देखोगे ना, उसमें चिन्ह बने रहते हैं कि सूर्योदय के समय तुम्हारा कौन सा स्वर चलना चाहिए। यदि वो स्वर चल रहा है तो ठीक है। कॉस्मिक रिदम क्यों कैलकुलेटेड होता है कि कल वाला जो सूर्योदय होगा उसके समय में इस क्षेत्र वालों का कौन सा स्वर चलना चाहिए, अब स्वर कौन सा चलना चाहिए, वही स्वर तुम्हारा चलना चाहिए। वह स्वर चल रहा है मतलब ठीक है, किसी का वह स्वर नहीं चल रहा होता है, अलर्ट, जागरूक, बीमार होने वाले हो। तुम्हारा स्वर बाकी लोगों के स्वर से अलग चल रहा है, मतलब तुम बीमार होने वाले हो, है ना। ब्रह्म तुमसे श्वास नहीं ले रहा है, ब्रह्म की श्वास के साथ तुम अलाइन नहीं हो, तुम्हारी श्वास अलग भाग रही है, अलग भाग रही है, पीस डिफेक्ट हो रहा है। ब्रह्म की सांस के साथ तुम्हारी श्वास मैच नहीं कर रही, थोड़ा डिफेक्ट हो रहा है, पीस, बीमारी आ रही है, सावधान, लंघन शुरू करो, खाना कम खाओ, सुपाच्य खाओ, बासा नहीं खाना, कम खाओ, बार बार नहीं खाना, बार बार के हिप्नोटिज्म से बच जाओ। हा? वो एचओ किस्म की कई संस्थाएं होती हैं, एचओ किस्म की संस्थाएं बोलती हैं बार बार खाओ, तुम इन्फ्लुएंस में मत आना, बार बार नहीं खाना, लंघन करो, शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने लगेगा, तुम्हारा स्वर ठीक होने लगेगा, ठीक है ना। तो ब्रह्म को जी रहे हो तो जीरो में डुबकी लगेगी, फिर उस जीरो के साथ सौम्यता, दोस्ती बढ़ाते जाओ, है ना। अभी तुम्हें क्या दिख रहा था
वन 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 वन, है ना। फिर वन के साथ में थोड़ा डुबकी लगने लगी, 0 1 0 1, है ना। फिर ऐसा होगा 0। अब 0 के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ाओ, 0 0 0 ज़्यादा दिखे और 1 दिखना कम हो जाए। 0 0 0, पहले तो 0 1 0 1 0 1 0 1 को दोनों को मजा करोगे, फिर बाद में 0 0 0 0 की तरफ बढ़ते जाओ, 1 कम होते जाए, है ना। एक दिन छलांग लग जाए 0 काहे का 1, 1 का खेल खत्म। एकत्व, वननेस, जाने दो वननेस को, 0 डुबकी लगा दो 0 में, 0 हो जाओ। 0 में 2 0 नहीं रहते, 2 0 एक साथ नहीं रहते, वो तुम्हारे उसमें रहते हैं, किताब में कैलकुलेशन में रहते हैं 0। वो असली वाले 0 में 2 0 नहीं होते, एक ही 0 होता है, शून्यता एक ही होती है, अद्वैत है। तो 0 हो जाओगे, 0 हो जाओगे, बात बन जाएगी। फिर तो तुम्हारा खेलने का ढंग है 1। तुम 1 से 0 में डुबकी काहे मारोगे, तुम 0 हो, तुम 1 को प्ले करोगे। बहुत सारे कहते नहीं जी हमें 1 रहना है, हम बीच बीच में 0 में डुबकी मार के आएंगे और बाहर खड़े जाएंगे, आहा हा बड़ा मजा आया, है ना। थोड़ा सा मजा लेंगे, फिर 1 थोड़ा परेशान करने लगेगा, 1 में रह के फिर जाकर डुबकी मार के आ जाएंगे, डुबकी मार के आएंगे, आहा हा बड़ा मजा आया, 0 में गए थे बड़ा मजा आया। अरे पागल, उसमें डुबकी मारने में इतना मजा आ रहा है, 0 हो जाना काहे पोस्टपोनमेंट करता है, काहे इतना पोस्टपोनमेंट करता है। 0 हो जा, फिर 0 1 हो रहा है, 0 ही 1 हो रहा है। शिवोहम शिवोहम। फ्री विल है तुम्हारी, 1 में खड़े रहो, 0 में डुबकी मारते रहो, या 0 हो जाओ। उसकी डुबकी में लगा के आते हो इतना आनंद है, तो 0 होने का मतलब क्या है। फिर 1 को खेलने दो ना, 1 का तो प्ले चल ही रहा है, खेलने दो, दिन सब खेल ही रहा है, वो तो होगा ही, वो तो हो ही रहा है, उसको कोई मैनेज थोड़ी नहीं कर रहा है, वह तो वैसा ही है जैसा है, शाश्वत सनातन यथाभूत, वैसा ही प्ले है, वो होता रहेगा। गुणागणित बाहर, गुणागणित के बाहर, नो फिजिक्स नो मेटाफिजिक्स, नो फिजिक्स नो मेटाफिजिक्स। बात पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न। गुरुजी, हर साधना के एक्सपीरियंस के साथ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल विजुअल सा बनता है। जैसे एक फ्लूइडिटी का अगर अनुभव हुआ तो ऐसे पिक्टोरियल बनता है, ऐसे ऐसे आर पार जैसा ना, और फिर वो रहता है आपके साथ हमेशा। जैसे अगर मेरे को वननेस में होश में वापस आना हो, तो अगर मैं थोड़ा अपने सिर से ऊपर जाऊं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उसमें समा लिया गया और कोई है नहीं, और ये जो भी हो रहा है वो उसी के अंदर हो रहा है और दीक्षा को भी जाना जा रहा है। लेकिन अब दीक्षा के मन में ख्याल आता है, और वो ख्याल भी ऐसा होता है कि नाभि के यहाँ पर ऐसे चलेगा, वो ख्याल हुआ और फिर उससे वापस आ गए तो फिर से वापस। अब जो ख्याल ऐसा होता है कि कई बार आपके एक ख्याल जो है वो ये है कि कई बार आप कहते हो कि आप खड़े होके बाहर आ जाते हो और इसको देखते हो, है ना। बट दीक्षा के अनुभव में ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षा जैसी कोई इमेज बाहर आके खड़ी हो जाए, बट ऐसा होता है कि खाली लगता है आर पार, बट ऐसा नहीं होता है कि, तो फिर वो दीक्षा क्वेश्चन भी करती है कि अभी दीक्षा की जर्नी में भी जहाँ पे भी है उसको नहीं पता। और गुरुजी फिर एक रिलैक्सनेस भी आ जाता है इसी में, मतलब अब कोई ईगो भी नहीं आ रही है इसमें कि डर भी नहीं है या कुछ ऐसा चाह भी नहीं है कि
ये एक्सपीरियंस तो हो नहीं रहा मुझे, या कोई एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये तो दीक्षा की जर्नी है ना, वो अपने टाइम से उसके एक्सपीरियंसेस होंगे नहीं होंगे, बट वो बार बार मैं उसमें वापस आ जाती हूँ। तो क्या ये जो मैं कहीं ये मेरा मन अपने आप को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि ये यही सत्य है, और क्या पता वो जो फंसाने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से मैं जो सच में अनुभव है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही। साधना जहाँ तुम हो वहाँ से शुरू होती है ना। तुम किसी तल को जी रहे हो, उसके साथ एसोसिएशन ज़्यादा है, उस तल के साथ, विलोम के साथ ज़्यादा एसोसिएशन है। परमात्मा क्या है? जीरो, परम तरल, कुछ नहीं। सृष्टि क्या है? जड़। सृष्टि क्या है? जड़। प्रकृति क्या है? जड़। परम विलोम, है ना। एक छोर यह, एक छोर वह, ठीक है ना। प्रकृति, पत्थर हैं, यह है वह है। लेकिन अब पशुओं के तल पे हम आते हैं, जो पाश में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। पाश में बंधे हुए हैं, वो किसको जी रहे हैं? वो प्रकृति के जड़ तल को जी रहे हैं। और प्रकृति के कौन से तल को जी रहे हैं? जड़ तल को जी रहे हैं, है ना। मनुष्य होते हो, मनुष्य होते हो तो प्रकृति के जड़ तल को जीते हो, थोड़ा थोड़ा प्रकृति के कम जड़ तल को भी जीते हो, है ना। कम जड़ तल को भी जीते हो और कम जड़ तल को जीते हो। तो बहुत सारे तल हैं, बहुत सारे तल हैं। कब तुम कौन से तल को जी रहे हो, यह खेल है ना। इस खेल में कब कौन से तल को तुम जी रहे हो। जीरो तो घटता है, इसलिए तुम हो जो कुछ भी है। जीरो के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। जीरो की एक डुबकी तो वह होती ही होती है, और उस डुबकी के साथ में फिर तुम आते हो, किसी न किसी तल पे आते हो। उस जीरो के साथ तुम किसी तल पे आते हो। तो उसी तल पे वापस आ जाते हो, उसी तल पे वापस आ जाते हो। ऐसा कॉमनली होता है। कभी कभी ऐसा होता है जीरो में डुबकी लगती है, ऐसे सामान्यतः भी, और तुम किसी और तल पे आ जाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं सत्संग, सद्गुरुओं का सत्संग करो, उनके सानिध्य में रहो, उनकी छाँव में रहो। तुम जीरो में जाते हो और जहाँ थे वहाँ नहीं आते हो, कहीं और आते हो। तुम जीरो में जाते हो, आते कहीं और हो, किसी और तल पे आ जाते हो। क्या मतलब होता है सत्संग सानिध्य का? यही तो बात है ना, किसी और तल पे आ जाते हो। फिर सद्गुरु तुम्हें किसी और तल पे धकेलते भी हैं, है ना। तब जो है तुम हाइपोथेसिस को जीने की क्षमता रखते हो, तुम्हारी क्षमता है ना। अब तुम्हारी हाइपोथेसिस जो है बहुत ज़्यादा जड़ तत्वों के साथ थी, अब वह जो थोड़े तरल के साथ में जोड़ी जाती है ना, ऊर्जाओं के साथ जोड़ी जाती है, क्योंकि शून्य से तुम्हें डर लगता है। शून्य तुम्हें दिया जाता है, तुम डर जाते हो, स्वीकार नहीं करते शून्य को। तो सद्गुरु चाले चलते हैं, है ना, गेम खेलते हैं, है ना? तुम्हारे साथ गेम खेलते हैं, तुम्हें बीच के दूसरे तलों पे ले आते हैं, है ना। तुम्हारी हाइपोथेटिकल जो कैपेसिटीज़ हैं उसका प्रयोग करते हैं, उन क्षमताओं का प्रयोग करते हैं।
तुम्हें ऊर्जाओं के साथ लहरा के नृत्य करवाते हैं। तुम कहते हो आहा हा मज़ा आया, मज़ा आया, चल एक और सही, फिर कुछ और करवाते हैं, कैसा लगा, आहा हा मज़ा आया। लेकिन यह तल वह तल नहीं है, बहुत ज़्यादा जड़ तल नहीं है, ठीक है ना। ऊर्जाओं का प्ले है ना, ऊर्जाओं का प्ले है ना, तो ऊर्जाओं का प्ले करवाते हैं। तुम्हारा मन बोलता है उसको एक सांचे में रख के देखूंगा, तो सदगुरु कहते हैं कोई बात नहीं, सांचे में देख ले, कांच में लगा, कांच लगा के देख लेंगे, कुछ तो दिखेगा। तो जो है वो प्ले दिखाते हैं, ऊपर नीचे के प्ले दिखाते हैं। अरे ऊपर नीचे कुछ तो समझ में आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तभी तो ऊपर नीचे के लिए तुम राजी हो जाओगे। तो नीचे भी तुम्हारे कुछ है, ऊपर भी कुछ है, चल ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो, एक दिन नीचे वाला खींच देंगे 0, ठीक है ना। जब तुम ऊपर नीचे होने के लिए राजी हो जाओगे, सघनता के साथ विरलता, सघनता के साथ विरलता, सघनता के साथ विरलता, एक दिन सघनता में गए और नीचे विरलता नहीं है, शून्य है, विरलता को खींच लिया गया, 0 में डुबकी लग जाएगी। तो जो हो रहा है मजे करो, मजे करो इन सब के। गुणा भाग वहाँ भी लगाया जाएगा, ये ऐसा तो ये वैसा, तो अब ऐसा तो अब कैसा, है ना, चलने दो। जमीन किसी दिन खींच ली जाएगी, तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, और जब जमीन ढूंढने जाएंगे तो जमीन होगी ही नहीं, जमीन होगी नहीं, डूब जाओगे, शून्य, शून्य तत्व। पहले तुम्हें अप एंड डाउन के लिए तो राजी करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो भी तो प्ले 0-1 ऊपर नीचे जैसा ही है ना, है ना। अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स, क्यों घबराते हो, ट्रांजिट फेज आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे खेल है भाई, अप एंड डाउन का खेल है, क्यों घबराते हो। ट्रांजिट पीरियड, अरे अप एंड डाउन का तो खेल है, खेलो ना इसको भी, जानते रहो, जानना हो रहा है, पहले जानते रहो बोलेंगे, बाद में बोलेंगे जानना हो रहा है। तुम पहले दृष्टा होते हो ना, जानना हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहे हैं, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, तो बात बनने लगी। मल्टी स्टेजेस, अप एंड डाउन तो चल ही रहा है ना। अरे किसके जीवन में नहीं चल रहा है, जो साधना में नहीं है, दुनियादार, उसके जीवन में अप एंड डाउन नहीं चल रहा है, वो अलग वाले अप एंड डाउन को खेल रहा है ना। वो जड़ से जड़ के बीच के अप एंड डाउन को खेल रहा है। हम कह रहे हैं अरे जड़ से जड़ में क्या लगे हो, जड़ से विरल, सघन से विरल के बीच के अप एंड डाउन को खेलो ना, सघन से विरल के बीच के अप एंड डाउन को खेलो ना। फिर कहेंगे इतनी जड़ता में क्यों, विरलता में खेलो ना, विरल से विरलतम के बीच के अप एंड डाउन को खेलो ना। फिर तुम राजी हो गए, अरे इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है, तुम फिर विरलतम में आ जाओगे। जैसे विरलतम और उसके नीचे वाले किसी विरलतम को ढूंढोगे, तब तक जमीन खींच ली जाएगी, विरलतम और शून्य, डूब जाओगे, डूब जाओगे। दीक्षा गई थी, कभी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी दीक्षा थी, ऐसी थी वैसी थी, खेल खत्म, पैसा हजम। फिर उस रूप में कोई और होगा, वही ब्रह्म होगा, है ना, ब्रह्म का प्ले होगा। क्योंकि शरीर
फिर उसके बाद रहेगा तो ब्रह्म के प्ले के रूप में ही रहेगा, और वह ब्रह्म का प्ले जो है कनेक्टेड होगा शिवोहम के साथ। फिर 0 1 में 0 1 1 1 1 1 वैसा नहीं होगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 0 1 तो आया ही नहीं, 1 नहीं आया, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद में सारे 1 एक साथ आ जाएंगे, फिर 0 0 0 नहीं होगा क्योंकि 0 ही है, और सारे 1 के प्ले चलते रहेंगे। शिवोहम शिवोहम। प्रति प्रश्न है? हाँ। मुझे एक और क्वेश्चन है अथॉरिटी से रिलेटेड। मुझे जब हम किसी को बड़ा मानते हैं और उसमें बड़ी थिन लाइन है, एक तो होता है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आप है तो वो एक परम तत्व की रिस्पेक्ट होती है, या मतलब आपको हम सम्मान जैसा देते हैं ना, डर नहीं है उसमें, बट एक होता है डर, है ना। पर जब सम्मान और वो उस स्टेट में, एक ऐसी स्टेट है जिसमें वननेस होती है कि वही परम तत्व हमसे बात कर रहा है ना, वो एक ही है, वहाँ पर कोई नहीं है और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक होता है कि कोई दूसरा है जो हमें बता रहा है। तो गुरुजी, जब हम आपकी कॉन्वर्जेशन सुनते हैं तो जब तक हमारा वो डर रहेगा, दूसरा रहेगा, कोई दूसरा हमें बता रहा है, तब तक तो सम्यक जो सुनना है वो तो हो ही नहीं पाएगा ना गुरुजी। जब वो तो तभी हो पाएगा जब हम शायद वो रेजोनेट ज़्यादा कर पाएंगे कि वो हम ही हैं जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं। देशना दी जाती है, बगैर भेदभाव के दी जाती है ना। उस भेदभाव को हटाने के लिए आजकल बड़ा सुंदर इंतजाम है ना, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दे दी जाती है, दे दी गई है, देशना दी जा रही है नियमित रूप से। मेंबरशिप फीस कितनी है? नहीं है ना, फ्री है ना। मेडिटेशन की मेथड्स दी जा रही हैं, कितनी मेंबरशिप फीस है? नहीं है ना। वेबसाइट में जा कर के निकाल लो, कितना पे करना पड़ता है? कुछ नहीं ना। देशना दी जा रही है, समभाव से दी जा रही है ना, समभाव से देशना दी जा रही है। हर इंडिविजुअल्स अपने प्ले के साथ है, हर इंडिविजुअल एक प्ले है, हर इंडिविजुअल एक प्ले है, अपने प्ले के साथ है। अब जो है उस देशना के साथ उसका रेजोनेंस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, थोपी थोड़ी ना जा रही है। देशना थोपी थोड़ी ना जाती, जो थोपी जाती है वो देशना कैसी, जो थोपी जाती है वो देशना होती नहीं। जो सदगुरु की देशना कभी थोपी नहीं जाती। जिसका टेस्ट होगा वह ग्रहण करेगा, जिसका टेस्ट है वह ग्रहण करेगा। उसके टेस्ट बर्ड्स की क्वालिटी जितनी होगी उतना रस झरेगा, उतने एंजाइम्स निकलेंगे। डिपेंड ऑन टेस्ट बर्ड्स की क्वालिटी, उसके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, है ना, उतना रस छूटेगा ना। तो इस देशना को कोई ग्रहण करता है तो ये अल्टीमेट रेमेडी है ना। ये अल्टीमेट रेमेडी, तुम ठीक से उसे ग्रहण ना भी करो, ठीक से डाइजेस्ट ना भी करो, थोड़ा भी ग्रहण करो तो कुछ ना कुछ काम करती है। तुम्हारे टेस्ट बड्स जो है सुधरते जाते हैं, हेल्दी होते जाते हैं।
तुम्हारे टेस्ट बड्स जो है हेल्दी होते जाते हैं, स्वाद ज़्यादा आने लगता है। देशना का कंजम्पशन बढ़ने लगता है, स्वाद ज़्यादा आने लगता है। कंजम्पशन बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है ना। जैसे जैसे टेस्ट बड्स हेल्दी होते जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। स्वाद के साथ जितना भोजन करते हो ना, प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। मालूम है, भोजन में परम स्वाद आ रहा है तो भोजन बढ़िया डाइजेस्ट होता है। भोजन कर रहे हो और स्वाद नहीं आ रहे हो, खा पी के खेल ख़त्म किया और खाना ही था, एक काम था निपटा लिया, डाइजेस्ट होने में बड़ी दिक्कत करता है शरीर, बहुत दिक्कत होती है। स्वादिष्ट खाना थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया, मतलब स्वादिष्ट इन द सेंस सच में तुम्हें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार स्वादिष्ट खाना भी स्वाद ही नहीं आता, अरे वो इन्फ्लुएंस रहता, अरे ये तो पुलाव, वाह बढ़िया समोसा गरम वाला, घर का हाइजेनिक, ओहो क्या बात है, इस चटनी के साथ में ये पूरी कचौरी, ये फलाना, ये ठिकाना, आहा हा वाह वाह वाह। उसके चक्कर में खा रहे हो, अंदर से स्वाद नहीं आ रहा है, आहा वाह, हाइपोथेटिकल है, शरीर को ज़्यादा झांसा नहीं दे पाओगे। सचमुच में स्वाद आएगा भोजन पर, जैसा भी है, ऐसे वैसे का सवाल नहीं, जैसा भी है स्वाद आएगा तो डाइजेस्ट अच्छे से होगा। देशना जा रही भीतर, तुम्हारे टेस्ट बड्स हैं, जैसे टेस्ट बड्स हैं उतना उसका सत्व तुम्हें मिलेगा, उतना ही। जैसे भोजन नहीं पचा पाया शरीर, अपच हुआ, बाहर निकल हो गया, लेकिन पूरा बाहर नहीं होता, उसमें से थोड़ा बहुत तो निकाल ही लेता है शरीर, थोड़े रस निकाल ही लेता है, थोड़े गुण तत्व निकाल ही लेता है ना। वैसे ही कुछ ना कुछ तो निकालेगा ही, स्वाद आने लगेगा, डाइजेस्ट होने लगेगा, ज़्यादा गुण तत्व निकलेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी बॉडी, ज़्यादा विकास होगा, है ना। अभिरुचि का सवाल है ना। अभिरुचिपूर्ण भोजन जो है अच्छा डाइजेस्ट होता है। अपनी अभिरुचि स्वस्थ करें। भोजन में, अच्छे भोजन में अभिरुचि पैदा करनी है तो क्या करना चाहिए? उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद कर दो। उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहोगे तो अच्छे भोजन में अभिरुचि नहीं आएगी। गार्बेज खाना बंद कर दो, स्पिरिचुअल गार्बेज खाना बंद कर दो, भूख लगेगी, है ना। और भूख के बाद में तुम्हें इस भोजन की गुणवत्ता भी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, तुम स्पिरिचुअल गार्बेज यदि नहीं खाओगे तो तुम्हारी समझ जागेगी, तुम फिर कुछ भी कचरा पचरा नहीं खा सकते, तुम श्रेष्ठ अमृत वाला भोजन ही चुनोगे और भूख प्राप्त होगी तो बड़े प्यार से खाओगे, बड़े अच्छे से खाओगे और जज्ब कर जाओगे, हजम कर जाओगे, पूरा रस उसका ग्रहण कर लोगे, है ना। प्यास परिपूर्ण है तो पानी का आनंद गजब का होता है। मुमुक्षु हो, यदि तुम मुमुक्षु हो तो गार्बेज की तरफ तुम्हारा आकर्षण होता ही नहीं, विजडम इनबिल्ट रहेगी उसमें, तुम गार्बेज को बाहर से ही डिनाई कर दोगे। तुम जो है वन्य पशु जो मनुष्य के संसर्ग में नहीं रहते, मनुष्य के संसर्ग वाले भ्रष्ट पशुओं की बात नहीं करें, कोई भ्रष्ट है मनुष्य जैसे, वन्य पशुओं को तुम जो है उल्टा सीधा कुछ खिलाने की कोशिश करो, नहीं खाएगा। छोटा बच्चा रहता है ना, एकदम छोटा बच्चा, आजकल तो 1 साल का बच्चा है ना, बहुत बड़ा बच्चा था, लगभग मैच्योर हो चुका रहता है, साल 1.5 साल का बच्चा ना। पहले बच्चे 7 साल के भी बच्चे हुआ करते थे, पहले होते ना 7 साल 10 साल, अरे हमने तो खुद रहे, हम 12 14 15 साल तक भी हम बच्चे ही थे,
अभी हम ढूंढ रहे थे, मिला नहीं हमें कोई बच्चा। बोले 3 साल का बच्चा, अरे कहाँ बच्चा है, देख रहा है बच्चा, होश में हो। 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, वो तो 1-1.5 साल में मैच्योर हो चुके रहते हैं ना लगभग। तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, 3-4 महीने का, थोड़ा थोड़ा वो बच्चा जैसा होता है, उसको तुम कई चीज़ें डालो बिल्कुल नहीं खाता वो, हाँ नहीं खाना, थूक देगा, ऐसा कर, हाँ अंदर नहीं जाने देगा, बोलता नहीं मेरे अनुकूल नहीं है ना। गार्बेज को अंदर अपने भीतर नहीं जाने देता, उसको पता है क्या मेरी नीड है। मुमुक्ष जो है गार्बेज को भीतर नहीं जाने देता। बहुत सारे से साधक आते, गुरुजी 5D क्या है, ये ट्विन फ्लेम क्या है, और क्या क्या आता है, ये ऑरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और जाने क्या क्या, और भी बहुत सारा कुछ है ना, वो जाने क्या क्या चलता है भाई। वो बोले ये फलानी गार्बेज की दुकान बड़ी अच्छी है, हम यहाँ से गार्बेज खरीद के खाते हैं। जो बोलते हैं ना फलाना चाट वाला बड़ा मशहूर है, वहाँ से हम जाके खाते हैं। आजकल ऐसे गार्बेज की दुकानें हैं, वहाँ से गपा गप गार्बेज खाते हैं। वो जाने क्या क्या है भाई, वो गार्बेज खा रहे हैं, वो खारिज खा रहे हैं, है ना। ट्विन फ्लेम 5D में जाओगे, स्पेशल विमान आएगा, हायर बींग्स आएगी, तुम्हें अपने विमान में बिठा के ले जाएगी, और वहाँ बैठ के तुम अलेलुया करोगे। 5D में बैठ के तुम क्या करोगे, अलेलुया। परमात्मा तेरी ऐसी की तैसी, और क्या करोगे। मुमुक्षु जो है गार्बेज नहीं खाता। मुमुक्षा में विजडम होती है, वो सेटिस्फाइड होता ही नहीं। उल्टी सीधी देशनाओं में परम देशना, परम की देशना, परम होने की देशना, परम में मर्ज होने की देशना। बस इसके बाहर कहीं नहीं, द्वंद्व द्वैत होता नहीं। तुम्हारा तल कौन सा है देखो, कुछ कर सकते हो तो अपने टेस्ट बड्स ठीक करो, नहीं तो हॉस्पिटल में आया करो, हॉस्पिटल में इलाज होता रहता है, टेस्ट बड्स ठीक होते रहते हैं, है ना। अपने आप यार हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे तो हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं रिट्रीट में आ जाओ, रिट्रीट में ज़्यादा दिन रहो, टेस्ट बड्स अपने आप ठीक होने लगेंगे, मुमुक्षा जागने लगेगी, पात्रता बढ़ने लगेगी, पात्रता का विकास होगा, बात बनने लगेगी, विजडम जागेगी, विजडम। नीर छीर कर पाओगे, नीर छीर कर पाओगे। कई लोग कहते होंगे ना, अरे गुरुजी बोल रहे हैं कि रिट्रीट में आ जाओ, क्यों बोल रहे हैं रिट्रीट में आ जाओ। तुम्हारे गुणागणित कुछ और बोलते होंगे। तुम्हारे पास आँख होगी तो देख पाओगे, एक प्रेम है जो कह रहा है कि इलाज करवा लो, बच्चा टेस्ट बट ठीक कर लो। तो क्या गार्बेज खाते हो, टेस्ट बट ठीक करवा लो, तुम्हें पहचान आएगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। यह विजडम तुम्हारी बढ़ जाएगी। अमृत छका रहे हैं, अमृत छकने आ जाओ। तो बोले गुरुजी बुला क्यों रे, रिट्रीट में क्यों बुलाते रहते, अमृत छकाने के लिए। सच वाला अमृत, वो नहीं एक कटोरे में लेके पूजा पाठ करके कुछ कुछ करके बोलेंगे अमृत छको जी, अमृत छको जी, वो वाला अमृत नहीं, असली अमृत छकाते हैं। तो अमृत छकाने के लिए बुलाया है, छक लो।
है ना। इसलिए कहते हैं थमो, ठहरो, संग साथ में। कोई गारंटी नहीं है ये संग साथ कब तक रहेगा। बहुत सारे बोलते नहीं नहीं अगले रिट्रीट में आएंगे, नहीं ऐसा कर लेंगे, अरे बाद में आ जाएंगे। बाद में कल कभी आता है? कल का क्या ठिकाना है। मौज मना प्यारे, कल का क्या ठिकाना है। किसको पता है ये, कब हमको जाना है। मौज इसी क्षण होती है, अभी और यहीं, भविष्य में नहीं होती। भविष्य में कोई मौज नहीं होती, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। तुम भविष्य में मौज मनाने के प्लान करते रहोगे, कल प्लानिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कल कभी आएगा नहीं, मौज कभी होगी नहीं, मौज कभी होगी नहीं। मौज हियर एंड नाउ ही पॉसिबल है। राइट विजडम हियर एंड नाउ ही पॉसिबल है। नो सेकंड ऑप्शन, यह ऑप्शन होता ही नहीं, निर्विकल्प है। विकल्प होते ही नहीं है, यह निर्विकल्प मामला है, विकल्प वाला मामला ही नहीं है। समाधि विकल्प में नहीं होती। बरगलाते हैं तुमको, बच्चा, अरे पतंजलि बोलते हैं बच्चा, होती है ना। अरे सभी समाधि भी होती है, फिर निर्बीज होती है, सविकल्प भी होती है, फिर निकल्प। अरे तेरे को सविकल्प घटी, थोड़ा ठीक चल रहा है, और कर और कर और कर, हो जाएगा हो जाएगा। फुसलाते हैं, क्यों? तो फुसलाने पर ही धीरे धीरे जाते हो, नहीं तो फिर फिसल जाते हो, फिर भटक जाते हो। फुसलाना पड़ता है, अरे निकट आ गया, तेरी तो सविकल्प समाधि हो गई, अब निर्विकल्प भी आ जाएगी। लगा रहे बोलता है हाँ हाँ बात बन गई, ये स्टेज मिल गई, है ना। ग्रेजुएशन हो गया तो पीजी भी अब हो ही जाएगा, चलो लगते हैं। फुसलाना पड़ता है ना। मौज निर्विकल्प होती है, सविकल्प नहीं होती, है ना। एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहे हम कि कोई गाना लगा लो, ओ उसमें फास्ट डांस होता है, ये होता है, अच्छा क्या एक्साइटमेंट आया, गजब होता है, उसका धम्म से पटक दिया जाता है। डिप्रेशन देखते नहीं, बहुत सारे शिविर चलते हैं, खूब डांस होता है, डांस ही डांस होता है दिन भर, और घर में जाके डिप्रेशन होता है ना। गए हो ना ऐसे शिविरों में? हम नहीं कहते वहाँ गड़बड़ है, किसी सदगुरु की देशना है, वहाँ पर कुछ मिलता भी है, लेकिन एम्फेसिस चेंज हो गया। सदगुरु गायब, एम्फेसिस चेंज। हाँ, ओशो के यहाँ क्या हो गया? सदगुरु गायब, एम्फेसिस चेंज। साधना सेकेंडरी, डांस डांस डांस, और बोले डांस को साधना बोलते हैं। तो साधना का मतलब बटन दबाओ, नाचना चालू, रोबोट चालू, डर 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 डर। एम्फेसिस चेंज। सदगुरु के हटते बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। पत्री जी गए, मामला गड़बड़ हो गया। बड़ी उम्मीद थी पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, इंटेलिजेंस पर्सन को, कि ओशो ने बड़े इंतजाम किए हैं, मेरी वाणी के साथ छेड़छाड़, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं, वहाँ गड़बड़ नहीं होगी। भयंकर गड़बड़। मेन पूर्ण आश्रम समाधि में ही गड़बड़। समाधि की अस्थियां गायब है ही नहीं, उसमें गायब हो गई। रिजॉर्ट बन गया अंग्रेजों वाला। कोर्स बेचे जाते हैं, एनलाइटेंड के होने के कोर्स बेचे जाते हैं।
यह वाला इतना, यह वाला इतना, यह वाला इतना, है ना, अलग डिज़ाइन करके। सहयोग राशि नहीं ली जाती कि भाई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खर्चा आ रहे हैं, सहयोग राशि इतना इतना ऐसे ऐसे कर देना, खर्चा निकल जाएगा। सहयोग राशि वाला खेल नहीं है। सदगुरु हटे मामला बिगड़ा। टेस्ट बड्स ठीक कर लो, मौके का फायदा उठा लो, मौके पे चौका मार दो। कोई गारंटी थोड़ी है, अरे आगे भी मिलता रहेगा, होता रहेगा, गुरुजी के साथ बाद में कभी पहुंच जाएंगे। कोई गारंटी है गुरुजी बाद में मिलेंगे? कोई गारंटी है गायब ना हो जाएंगे? हियर एंड नाउ, टाल मटोल जो है मन को पुष्ट करना है, टाइम को क्रिएट करना है, टाइम इल्यूजन को क्रिएट करना है। टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करोगे, जाल में उलझ जाओगे। डुबकी अभी और यहीं है, भविष्य में डुबकी नहीं होती। भविष्य में 1 1 का खेल होता है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + का खेल होता है। डुबकी यहीं होती है, जीरो यहीं पर है। जीरो में आए हो, जीरो के पास खड़े होके 1 1 1 1 क्यों करते हो? जीरो के पास खड़े होके 1 1 1 1 क्यों करते हो? डूब जाओ, छलांग। जीरो मौजूद है, द्वार खुला है, छलांग, सारे 1 का मैट्रिक्स खत्म। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज की सभा का यही विसर्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।